हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं एजुयान। एजुयान के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी और उसके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कुछ सच्चाइयाँ। ये बहुत बेसिक सच्चाइयाँ हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक बेसिक प्रॉब्लम्स ही हैं, पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिक बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं बात करूँगा यहाँ पे, मैं जब मेरा ये पहला प्रयास था, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी वहाँ पे। मैंने वहाँ पे कुछ कमियों को पॉइंट आउट किया। तो उन कमियों को मैं जो पॉइंट आउट किया हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको मैं ऐसे वेस्ट जाने दूँ, उनको खराब जाने दूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर इस वीडियो को कोई ऑफ़िसर जी देख रहे हैं, देखेंगे, अगर उनके पास ये वीडियो शेयर होके जाता है, तो प्लीज़ मेरे बताए सुझावों पे काम करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ी मिस्टेक्स यूपीएससी यहाँ पे कर रही है, चाहे वो अनजाने में ही कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे यूपीएससी के बारे में। यहाँ पे मैं जो भी बातें कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीएससी का इंटेंशन यहाँ पे गलत है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे उसके इंटेंशन गलत निकल करके आ रहे हैं, ऐसी कुछ बातें मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो सीसेट 2023 का पेपर इतना ज़्यादा टफ बनाया गया, जिसमें पहले और दूसरे जो अटेम्प्ट दे रहे थे बच्चे, जिनको 3-4 साल हो गए हैं, वो काफ़ी रीज़निंग, मैथ्स लगाते-लगाते, अगर वो मैथ्स के नहीं भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं धीरे-धीरे। लेकिन जिनका पहला और दूसरा अटेम्प्ट है और वो बेसिकली वो मैथ्स के साइड से नहीं है, उनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रहा है ग्रेजुएशन में, तो उनको बहुत टफ हुआ वो पेपर क्रैक करने में। इवन उनका जीएस में 100 नंबर भी था, तो फिर भी वो सीसैट की वजह से छट गए। मतलब ऐसे-ऐसे बच्चों के साथ मिस्टेक्स मतलब देखा गया है यहाँ पे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई सीधी तरीके से। उसके बाद ये हुआ कि देखते हैं 2024 में शायद क्या कहते हैं कुछ रियायत बरती जाए या वही लेवल का पेपर रहा, तो बच्चे थोड़ा प्रिपेयर होके आए थे कि हाँ, मैं थोड़ा अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी इस बार। पर हुआ क्या? पेपर उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ हुआ। आखिर यूपीएससी ये सीसैट के पेपर के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो नहीं चाहती कि जो पहला और दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं बच्चे, क्या उनका सिलेक्शन ना हो जो मैथ्स के साइड से है? क्या सारे इंजीनियर्स ही उसमें घुस जाएँगे? ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं? मैं नहीं कहता यूपीएससी का यहाँ इंटेंशन गलत है। यूपीएससी अच्छे स्टूडेंट्स को लेना चाह रही है, जो तार्किक बुद्धि का अपना प्रयोग कर सके, जिनकी वो रीज़निंग पावर जिनकी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, मैं नहीं कह रहा। पर आप इतना ज़्यादा लेवल मत उसका टफ करिए, जिसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट बिना मैथमेटिक्स वालों के लिए प्रॉब्लम हो। जहाँ पर मैथमेटिक्स वालों को प्रॉब्लम हो रही है, इवन मेरा भी ऑप्शनल मैथ्स है, उसके बाद भी मेरे क्वेश्चंस 45 के अराउंड थे, मतलब हुए, मेरे पेपर सेकंड क्वालीफाई हुए, पर समझ नहीं आता कि यूपीएससी कर क्या रही है, क्योंकि मेरे बस हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आया और मेरे हुए, नहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो जिनका मैथ्स नहीं है, उनको तो नॉर्मल चीज़ें भी मैथमेटिक्स में थोड़ी बोझ भरी लगती हैं, और अगर आप ऐसा पेपर बनाएँगे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और जिस पेपर को आपको कठिन करना चाहिए और ज़्यादा टफ बनाना चाहिए, आप पैटर्न चेंज करके उसको ईज़ी कर देते हो। ये कहाँ से आपने बाउंसर बॉल डाली? अब ये बताइए, यहाँ पे क्या करे वो फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट वाला बच्चा? ये आप देखिए, सपोज करिए कोई बच्चा 2023 में अपना प्रथम प्रयास देता है, उसके सामने एक पैटर्न आया, उसके लिए कोई पुराना नया कोई पैटर्न नहीं था। हाँ, उसने मॉक पुराने पैटर्न पे लगाए, नए पैटर्न में आपने 23 में दिया, शौक हुआ वो, पर वो उसके लिए पहला ही पेपर था, यानी वो उसका अटेम्प्ट था, यानी वो उसके टाइप का पेपर था। अगले साल जब वो मॉक लगाएगा, तो किस बेसिस पे लगाएगा? जिस साल वो पिछले प्रयास में अपने असफल हुआ है और थोड़े बहुत मात्रा में उसके पिछले का। लेकिन ये बताइए, आप अगली ही बाउंसर डाल देते हो वापस से एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड डाल करके करना क्या चाह रहे हो? आपको भी पता है कि जो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें अटेम्प्ट के बच्चे हैं, उन्होंने एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो उनके होते हुए फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट वालों को बहुत प्रॉब्लम आएगी, हटाफाई जाएगी और वो बेचारे पीसे जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है 2023 के अकॉर्डिंग ज़्यादा मॉक लगाए होंगे, उसी के अराउंड उनके नंबर रहे होंगे, उन्होंने 75 कट ऑफ देखी जनरल की, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ बहुत जाएगा तो 80 जाएगा, 85, और वो मेहनत करते रहे। उनका अगर 95 90 आया, तो वो उतने में संतुष्ट होते रहे मॉक दे करके।
लेकिन उनको नहीं पता। और एक्चुअली यही होता है एग्जाम में, जितना हमारा मॉक में आता है उसके ही अराउंड हमारा मेन एग्जाम में भी नंबर आता है। तो अगर उनके उसी के अराउंड नंबर आए तो आपका तो कट ऑफ ही चला गया, तो वो बच्चे वहां पे पिस गए। यहाँ पे भी यूपीएससी का इंटेंशन गलत नहीं है, वो यूपीएससी ऐसा ही करता है, यूपीएससी का कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी अच्छा भी करता है ये सब चीजें करके कि आप अवेयर रहिए आप हर तरीके से। पर पहले और दूसरे अटेम्प्ट के बच्चों को देखिए ना, आप उनको पहले ही रेस से बाहर कर दे रहे हो, आप एलिमिनेशन ला दे रहे हो दोबारा से, जिससे पहले जो अटेम्प्ट दे रहे हो उनको फायदा है। मैं कहता हूँ ठीक है, पुराने बच्चों को फायदा होना चाहिए, पर मतलब पहले दूसरे अटेम्प्ट वाले भी तो बच्चे हैं, वो बाहर क्यों हो जा रहे हैं। और आप सीसेट आप चलिए, आपको पहली बात तो जीएस और टफ करना चाहिए, जीएस जितना करिए आप उतना टफ उतना अच्छा है, क्योंकि एनालिसिस का विषय है, वो एनालाइज करने वाले जितना अच्छा एनालाइजिंग पावर होगी उतना अच्छा आईएएस जाएगा देश के अंदर। लेकिन आप सेकंड पेपर के साथ क्यों ऐसा मजाक कर दे रहे हो, बहुत बड़ा एनालाइजर हो बेचारा, बहुत अच्छा पेपर दिया हो, लेकिन आप क्यों सीसेट के पेपर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज 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 सीसेट के पेपर को थोड़ा से मॉडरेट रखे, ये नहीं कि मुझे चैलेंजिंग लगा, नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं, आप इतना भी रखेंगे इससे ज्यादा भी टफ बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन बच्चों का क्या होगा जिनका मैथ्स नहीं है, और मैंने देखे उनको बेसिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन के लेवल और टाइम एक साथ चलते रहते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने लगाई यूपीएससी के ऊपर ये 2 एलिगेशन कि भैया आप थोड़ा से जीएस के पोर्शन को आप टफ करिए, जैसे करना है आप उसको ऑसिलेट करिए, मुझे नहीं पता, पर आप कैसे भी करके सीसेट के पेपर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन सेंटर की। वाह, यूपीएससी का एग्जामिनेशन सेंटर मतलब थम्स अप है भाई तुम लोगों को। क्या एग्जामिनेशन सेंटर देते हो तुम लोग, वो 46 डिग्री के टेम्परेचर में जब बच्चा पेपर देने जा रहा हो, बहुत खूब आप सेंटर देते हो। ऐसी जगह सेंटर दे दोगे जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाए, और पहुंच भी गए तो ऐसा सेंटर दे दिया कि जहां पे वो कूड़ा हो जाए। मैं पीसीएस का एग्जाम देने गया, मैं एमपी का देने गया, झारखंड का देने गया, चलो झारखंड वाला तो खैर यूपीएससी के जैसे, हाँ ठीक है, झारखंड का भी देने गया, एमपी का देने गया। एमपी में जब देने गया वहां पे तो रूम में एसी थी, मतलब पीएससी के एग्जाम, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटर हैं, इतने अच्छे अच्छे सेंटर, इतने वीआईपी टीचर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और यूपीएससी के एग्जाम में आप क्या कर रहे हो, कैसे सेंटर दे रहे हो। अरे भैया कहीं और का इन्वेस्टमेंट लगाइए ना, यहाँ पे सेंटर आप अच्छा डेवलप कीजिए। सेंटर आपका कुछ भी अच्छा नहीं, एकदम घटिया सेंटर आप दे रहे हो। मैं बताता हूँ कुछ बातें यहाँ पे जो यूपीएससी के सेंटर पे मुझे बहुत बुरी लगी और बहुत अजीब लगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहली बात तो 46 डिग्री के टेम्परेचर में अगर आप पेपर ले रहे हो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर रूम में पंखे तो कम से कम मिनिमम लगे हों। लेकिन यहाँ पे कई सारे सेंटर पे तो पंखे ही नहीं लगे थे। मैं बता दूं, मैं प्रयागराज के राजरूपपुर, वहां पे एक सैनिक स्कूल में गया था मेरा, वहां पे एक जगह पंखा नहीं था, बच्चा उसके नीचे बैठा था। 46 डिग्री के टेम्परेचर में आप बैठ के देखिए, पंखे में बैठ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो बिना पंखे के बैठा। मेरे क्लासरूम के अंदर, चलिए ठीक है, मैं कहता हूं कि लड़के जो हैं एक बार के लिए झेल लेंगे, पर उन लड़कियों का क्या, लड़कियां उतना ज्यादा वनरेबल नहीं होती हैं इन सब सिचुएशंस के लिए, नहीं होती है लिटरली, और कई दफा तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप सबको पता है, यूपीएससी को ये चीज भी पता है कि लड़कियों को न जाने कितने परसेंट, अगर 100 लड़कियां जा रही हैं तो 2-4 को तो अपना जो पर्सनल रीजन है वो सबसे वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में वो बिना पंखे के कैसे पेपर दे, इतनी गर्मी में क्या करें वो। चलिए ये तो हो गई एक प्रॉब्लम कि आप सेंटर आप अच्छा करिए, अच्छा करिए, अच्छा करिए। ऐसे तो यूपीएससी एकदम कूड़ा सेंटर जो दे रही है, ये यूपीएससी का लेवल नहीं दिखाता, ये इंडिया का नंबर 1 एग्जामिनेशन है। आप यहाँ पे ऐसा सेंटर तो नहीं कर सकते हो। आप जेई का देखो, आप जिसका देखना है, नीट का देखो, जेई का देखो, यूजीसी नेट का देखो, आप किसी का भी देखो, एक से एक लाजवाब सेंटर आता है। आप इतना घटिया सेंटर नहीं दे सकते, आपको सेंटर अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये मेरे साथ ही नहीं है, आप सब अपने से कनेक्ट करिएगा, और आपको जहां जहां लगे कि हाँ यार ये बड़े मात्रा में हो रहा है ऐसा, अगर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एग्जाम में बैठा, वहां पे मेरे सामने आंसर्स
आंसर भरने वाली सीट आई। आंसर शीट आने के बाद वहां पे टीचर्स ये नहीं बता पा रहा था, टीचर वहां पे 3-4 टीचर्स, मैं टीचर नहीं टीचर्स बोलूंगा, वहां पे टीचर्स ये नहीं बता पा रहे थे मेरे क्लासरूम के अंदर कि यहाँ पे पेपर्स, यहाँ पे सेंटर में क्या भरना है, पेपर में क्या भरना है। बच्चा एक दूसरे के मुंह देखता है। 4-5-6 टीचर लग करके थोड़ी देर के बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए। कम से कम नॉलेजेबल टीचर तो रखिए वहां पे सेंटर पे। आप यूपीएससी कंडक्ट करा रहे हो, कैसे आप पहले ही बाहर कर देना चाह रहे हो बच्चों को? क्या वो बच्चे नहीं है वो जो पेपर देने जा रहे हैं? आप क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा करते हो? आप अच्छा टीचर तो रखो वहां पे, देख तो लो स्कूल कैसे एजुकेटेड टीचर रख रही है। और उसके बाद बुकलेट जो कि 9:30 बजे हमारे हाथ में होना चाहिए, वो बुकलेट 9:30 बजे बटना शुरू हुई। वो भी मेरे से 6 रो दूर वो बुकलेट बटना शुरू हुई। सोचिए, वो 6 रो आते आते 4 मिनट लगे उनको मेरे पास बुकलेट आने में। अब इससे भी बड़ी हास्यास्पद बात तो अब हुई। इससे बड़ी हास्यास्पद बात ये हुई कि भैया मेरे पास गलत बुकलेट आ गई। मेरे पास आई बुकलेट नंबर ए, बुकलेट का कोड था ए। मैं बुकलेट का कोड भरने ही जा रहा था कि पीछे से वो इंसान आता है जिसने मुझे, वो टीचर आते हैं जिन्होंने मुझे बुकलेट दिया, कहा नहीं नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये बुकलेट तुम्हारा नहीं है बेटा। चलो मैंने सर को बुकलेट वापस की। फिर उन्होंने बांटा, मुझे बुकलेट नंबर बी दिया, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे एब्सेंट थे और उनको नॉलेज नहीं था इतना, उन्होंने फिर से गलत बुकलेट दी। इस बार मैंने भरा नहीं उनको, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा। पहला क्वेश्चन पढ़ा, मैं टिक करने ही जा रहा था, गोला भरने ही जा रहा था कि टीचर ने बोला नहीं 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 रुको, अभी तुम्हारा बुकलेट ये नहीं है। एक टीचर आता है बाहर से, वो ये बात बोलता है। तकरीबन 8 मिनट के बाद मेरे पास मेरा बुकलेट नंबर सी आता है, बुकलेट का कोड सी था और वो मुझे मिलता है। सोचिए 8 मिनट, कैन यू इमेजिन 8 मिनट में हम 10 से 12 क्वेश्चन टिक करते हैं। हम जहां पे 1 मिनट के लिए बॉल पॉइंट पेन दूसरी ले लेते हैं, वहां पे हमारा 8 मिनट ऐसे खाया गया कि आंखों से वो मंजर उतर नहीं रहा था। लास्ट में हुआ क्या पता है? ज्योग्राफी का पेपर जो काफी इजी था, उसका मेरा 5 क्वेश्चन छूटा। मेरा 5 क्वेश्चन उसका छूटा, मेरा वो आज वो रोना आता है उस बात पे। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन 90% श्योर था, मार्क फॉर रिव्यू के लिए बस रखा था कि बस टिक करना है उसको, थोड़ा से अपने आप को स्टेबल करके। वो भी नहीं टिक हो सका। शायद वो 8 मिनट मिला होता तो मैं उसको कर सकता था। ऐसे मेरे ही साथ नहीं, ना जाने कितने बच्चों के साथ हुआ। और आप सब कुछ छोड़िए, बस आप ये बताइए कि अगर मैं वहां पे वो कोड गलत भर देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मेरे फ्यूचर का जिम्मेदार कौन होता? यूपीएससी, आप जवाब दो इसका। कौन होता अगर मैं वो गोला भर देता कोड का? और इन सब के बावजूद आप टाइम से हमारा पेपर ले लेते हो। अब ये बताइए, इस 10 मिनट की, इस 8 मिनट की मैं शिकायत कहां करने जाऊं? तो मेरा सीधे से कहना है कि जब भी आप एग्जाम ले रहे हो, ये मैं डांट रहा हूं, ये मैं चिल्ला रहा हूं, ये एक स्टूडेंट की बात है कि आप जब यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्या आप इतने भिखारी हो कि आपके पास एक इन्वेस्टिगेटर नहीं है कि वहां पे आप रख सको? बच्चे को किसी क्लास में प्रॉब्लम है तो आपसे जाकर के शिकायत करे, आप बाकायदे कैमरा देखो, अगर उस कैमरे में वो बच्चा सही कह रहा है 8 मिनट बाद पेपर शुरू है तो आप उसको दोबारा से वो 10 मिनट दो। आपको देना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप खेल रहे हो भविष्य के साथ। आज हमारे साथ खेला जाएगा, कल आपका भी बच्चा है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी मेरे दोस्त देख रहे हैं तो आप इसको अपने से कनेक्ट कराइए। और अगर आप किसी ऐसे जानते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है, जो आईएएस बनने वाले हैं या बनेंगे, या कोई ऑफिसर ही है आपके नज़र में, तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि ऐसा हो रहा है सेंटर्स में। पहली बात, नॉलेजेबल टीचर्स नहीं। दूसरी बात, क्लास में पंखे नहीं। गर्मी में होता है हमेशा यूपीएससी का एग्जाम, उसका तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, अगर कोई मिस्टेक कर रहा है टीचर, अगर वो 5 से 6 मिनट बच्चे का खा रहा है, 10 मिनट खा रहा है, उसकी वजह से गलत आंसर में कोड गलत भर जा रहा है, और साथ ही साथ इसका इंतजाम करने के साथ साथ आपको एक शिकायत वाला इंसान वहां रखना चाहिए जिसके पास बच्चा जाकर के अपनी बातों की शिकायत कर सके। बेसिकली शिकायत करने वाला प्लीज 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 आप सेंटर पे बैठाइए, मेरी ये गुजारिश है। और इसीलिए इस वीडियो के थंबनेल में मैंने इसको मैंने डाला है डार्क ट्रूथ। ये चीजें आप अपनी आदतें सुधार लो, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा वहां देखूंगा ये चीज, और फ्यूचर में आप पे धब्बा ना लगे,
दिल से जो जो स्टूडेंट प्रिपेयर करता है ना, आप उसको पहले ही बाहर क्यों कर रहे हो भाई? हमें नहीं पता है कि हमारा अगली बार सेंटर कहाँ जाए। मेरी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर भूले भटके भी आपके पास ही चला जा रहा है तो प्लीज आप एक इन्वेस्टिगेटर वहां पे रखो। वो 8 मिनट खला है, आपको रखना पड़ेगा। आप हमारे फॉर्म में आप पैसा ज्यादा ले लीजिए, आप वो पैसे कलेक्ट करके सेंटर्स को अच्छा करिए। आप इन्वेस्टिगेटर रखिए, अच्छा आप अपना 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 बंदा वहां रखिए ना। आप टीचर्स को वहां हटाइए, स्कूल के जो टीचर्स हैं आप कैसे रख दे रहे हो, उनको नहीं आता है। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्कूल का बाकायदा नाम बता दिया है रूपपुर के अंदर, राजरूपपुर के अंदर, प्रयागराज में। आप वहां पे कैमरे में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा वहां पे क्या वो भगदड़ मची थी उस क्लास में। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं भाई, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम्स थी और ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऐसे अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट वाली मेरी जो पहली बात थी, अगर आप उसको ले रहे हो तो आप सीधे सीधे 2 से 3 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि 2 से 3 लाख बच्चे तो ऐसे होते होंगे जिनका पहला और दूसरा अटेम्प्ट होता होगा और क्या कहते हैं वो सीसैट में बाकायदा छटते होंगे। तो प्लीज भैया आप इस चीज को ध्यान दीजिए। उधर ये यूपीएससी पे एलिगेशन है कि आप प्लीज इसको सही करिए, आप ऐसे मत खिलवाड़ करिए। आप पहले और दूसरे अटेम्प्ट वालों को भी देखिए, क्योंकि कम एज में जो आईएएस बनेंगे आपको भी पता है, मैं यहाँ पे मैं बाद वालों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर पहले दूसरे अटेम्प्ट वालों का भी ये हक है, ये राइट है उनका, ठीक है। और दूसरी कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे मैंने जो जो बोला है उसमें आपको जो सुझाव लगे कि हाँ ये सुझाव हमें लेना चाहिए, आप मेरे से छोटे नहीं हो जाओगे, आप प्लीज ये करिए। आप एक इन्वेस्टिगेटर वहां जरूर रखिए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यूपीएससी, सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप गर्मी में पेपर कंडक्ट करा रहे हो, आप उसके लिए ध्यान दो, बाकायदा ध्यान दो। और ये वीडियो आपके लिए थी, आपके ऊपर मैंने बहुत सारे इल्जाम लगाए, आप प्लीज। और ये एक स्टूडेंट की बात है, ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज करता हूँ। तारीफ करता हूँ कि वहां पे कभी भी आपका पेपर लीक नहीं होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर यूपीएससी समझो, हम बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत माँ बाप के बहुत सारे सपने लेकर के पढ़ते हैं, चाहे हम पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही दे रहे हो। और वहां पे जब जाएंगे और ऐसा दिखेगा पेपर के पहले ही हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज यूपीएससी, प्लीज 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 आप प्लीज इस चीज को, अपनी कमी को सुधारिए। जय हिंद, जय भारत।